हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, आज का व्लॉग स्पेशल होने वाला है। मैं जा रहा हूँ देव बड़ेओग। तो आप लोग इस ट्रैक के बारे में नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो ये ट्रैक है, ये है मंडी डिस्ट्रिक्ट पे और करसोग के नियर। तो सबसे पहले अगर आप इस ट्रैक में आना चाहते हो तो शिमला से आपको बस लेनी पड़ेगी और आपको पहुंचना पड़ेगा तत्ता पानी। और तत्ता पानी के बाद आगे होता है ये ट्रैक शुरू। तो वहाँ से सुबह 8 बजे आती है एक बस और आप उस बस में आ सकते हो। और जो गांव है, कहाँ तक आपको आना है, गांव का नाम है जसल, वहाँ तक आपको आना है। और वहाँ से आगे आपकी होगी पैदल यात्रा शुरू। और हम जा रहे हैं आज देव बड़ेओग। तो हम कहाँ से आए मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, आप सामने देख रहे हैं, आपको सतलुज नदी दिखाई दे रही है और उसके साथ में है सुन्नी। जब आप शिमला से आओगे तो आपकी बस आएगी वहाँ तक और वहाँ से आप आएंगे बाई बस में और फिर आप पहुँचोगे यहाँ जसल में। तो उसके बाद आपकी यहाँ से होगी पैदल यात्रा शुरू। हमारी यात्रा भी शुरू हुई है, तो अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जो नाम पड़ा है देव बड़ेओग। देव मीन्स देवता और बड़ेओग यहाँ जगह का नाम है, तो इसीलिए यहाँ को बोलते हैं देव बड़ेओग। आज का वेदर बहुत ही अच्छा है, तो आज कुछ ट्रिप में बहुत ही इंजॉय होने वाला है। आपके साथ वो हम सारी चीज़ें शेयर करेंगे, आपको बताएंगे। वीडियो के साथ एंड तक बने रहो। और आप भी अगर इस ट्रैक में आना चाहते हो तो आप भी इंजॉय कर सकते हो। यहाँ है रोड का एंड, यहाँ तक आप अपनी गाड़ी ला सकते हो। तो इसके बाद कोई भी रोड नहीं है। और रोड की हालत आप देख सकते हो कि रोड किस प्रकार है, बिल्कुल ऑफ रोड वाला रोड है। यहाँ से आगे से, यहाँ से इस तरफ से जो आपको ये रास्ता दिखाई दे रहा है, यहाँ से आगे जाना है और एक दो चोटियों को क्रॉस करके वो मंदिर उस तरफ को है। तो जब हम पहुँचेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ मंदिर और रास्ते के व्यू दिखाते हूँ। यहाँ से आप कुछ नीचे का व्यू देख सकते हो। तो दोस्तों, कहा जाता है जो ये मंदिर है, ये है स्वरूप द्रोणाचार्य जी का। तो जिनका महाभारत में एक मेजर रोल था, तो वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे। तो लोगों का विश्वास उनके प्रति बहुत ज़्यादा था, तो अभी भी है। तो तभी लोग वहाँ जाते हैं देव बड़ेओग जी के पास। वहाँ पे कुछ लोगों की मन्नतें होती है, फिर जाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे ही ट्रैकिंग करने चाहते हैं, जैसे हमने सोचा, तो हम भी आज ट्रैकिंग करने जा रहे हैं। हम भी इन चीज़ों में विश्वास रखते हैं। क्या आप लोग भी इन चीज़ों में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है एक छोटा सा मंदिर, वहाँ पे तो वही है हमारा डेस्टिनेशन। हमारे को वहाँ पहुँचना है, तो लग जाएगा 1 घंटा यहाँ से। तो चलो।
सो ये जो टॉप है वहाँ हम बैठे थे, थोड़ी देर हमने रेस्ट किया और अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं और अब हम चल रहे हैं उस जगह की तरफ। सो डेस्टिनेशन हमारा सामने ही है, एक छोटी सी चोटी आपको दिखाई दे रही है, वहाँ जाना है। तो यहाँ से कम आधा घंटा तो लग ही जाएगा। तो चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगर आप यहाँ आते हो तो रास्ते में आपको कुछ इस प्रकार का व्यू देखने को मिलेगा। शानदार व्यू है, बहुत ही शानदार। तो आज मौसम भी बहुत अच्छा है, तो व्यू भी बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों कम से कम आपके लगेंगे 2 घंटे। तो हम तो मज़े से जा रहे हैं, तो हम तो बता नहीं सकते कि हमारे कितना टाइम लगेगा। अगर आप आते हो तो यहाँ का जो रास्ता है, लोगों से हमने सुना है कि यहाँ 2 घंटे तो लग ही जाते हैं मंदिर पहुँचते। तो दोस्तों इस जगह से कुछ बातें जुड़ी है तो मैं आपको बताता हूँ। तो कहा जाता है कि जब पहले राजा होते थे तो यहाँ आते थे इस मंदिर को, तो वो आते थे घोड़े के साथ। तो यहाँ पे जो मंदिर है, तो जो देव बड़े हुई है वो चाहता है जो भी यहाँ आए वो खुद पैदल चल के आए और मंदिर के दर्शन करे। तो उस समय ऐसा होता था कि राजा लोग वो पैदल तो नहीं चलते थे और वो अपने घोड़ों के साथ आते थे मंदिर को। तो जो ये जगह है जहाँ मैं बैठा हूँ, तो इससे आगे उनके घोड़े नहीं जा पाते थे। बट मैंने भी ये चीज़ें सुनी है, तो क्या ये सही है गलत वो मैं भी नहीं जानता हूँ। बट जितना मैंने सुना था वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं आपको वो चीज़ें बता सकता हूँ। यहाँ पे कुछ घोड़ों के पैर के निशान है, तो मैं आपको वो बताता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। बट अब हम पहुँचने ही वाले हैं मंदिर के पास, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ वो घोड़ों के पैर के निशान है। सो आपको जो ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे वो घोड़ों के पैर के निशान है, यहाँ पे और यहाँ पे भी है, और ये वो पत्थर है। तो अगर आप आओ तो आप रास्ते में देख सकते हो, आपको रास्ते में ही ये जगह मिल जाएगी। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और आगे का व्यू कैप्चर करते हैं। तो रास्ते में आपको जब आप मंदिर पहुँचने वाले होगे तो आपको एक छोटा सा गाँव मिलेगा। सो सामने जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है ये है हमारा डेस्टिनेशन। बस अब 10 मिनट का रास्ता रह गया है और पहुंचने वाले, फिर आपको दिखाते हैं ऊपर से व्यू। सो दोस्तों फाइनली हम पहुंचने ही वाले। तो इस जगह पे यहाँ पे उतारे जाते हैं जूते। तो यहाँ पे कुछ लिखा भी है, तो यहाँ पे कोई भी चमड़े का सामान है उसको ऊपर मंदिर नहीं ले जा सकते और आपको अपने शूज़ भी इसी जगह पे उतार लेने। तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। सो यहाँ पे तेज़ हवा चल रही है, तो वॉइस थोड़ी मिसमैच हो सकती है। सो फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन में पहुँच चुके हैं, तो टॉप पे पहुँचने वाले हैं। तो आपको दिखाते हैं आगे का व्यू।